नमस्कार, न्यूज इंडिया बिहार नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ। बता दें कि बिहार में सरकार बदली पर मुख्यमंत्री वही, जिसको लेकर पूरे बिहार में खलबली मची हुई है। बिहार में सत्ता बदली लेकिन सियासत नहीं, जिसको लेकर पक्ष विपक्ष के नेता, बिहार की जनता कई तरह की इस पर टिप्पणियां भी दे रही है। वहीं सड़कों पर पोस्टर के जरिए पलटवार भी किया जा रहा है, जहाँ एक तरफ तेजस्वी यादव से ईडी की पूछताछ की जा रही है। इसी को लेकर बिहार में बदलते राजनीति को लेकर राजद के दरभंगा के वरीय नेता रामचंद्र यादव ने इस पर क्या कुछ बयान दिया, सुनिए। क्या कहना चाहते? बिहार में जो नया सरकार बना कोई पहली मर्तबा नहीं, 2 बार बीजेपी के साथ माननीय नीतीश जी गठबंधन किए, लेकिन कोई भी काम विकास के जनहित में, बिहार के हित में, दबाव में नहीं करने देता था। आज तेजस्वी जी के साथ जो गठबंधन हुआ, आप मान लीजिए 17 साल बनाम 17 महीना में जो काम हुआ, हम लोगों को, बिहार के आम जनता के लिए बहुत अच्छा मैसेज गया। और माननीय तेजस्वी प्रसाद जी ने जो वादा किया, संकल्प किया, उसका पूरा करने का काम कर भी दिया और कर रहे थे। अब रहा सवाल पहला काम, लालू प्रसाद जी आपको गांधी मैदान में अनशन किए थे जाति जनगणना के लिए। आज हमको वो जाति जनगणना हुआ। दूसरा, हम लोग को चिर परिचित मांग था, जो कर्पूरी जी झोपड़ी के लाल हैं, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, वो भी हमको मिला। तीसरा, जो आरक्षण का जो दायरा था, जाति जनगणना होने से आज 75% आरक्षण भी बढ़ा। आज दरभंगा मेडिकल कॉलेज में लाखों करोड़ों रुपया तेजस्वी जी ने दे के मेडिकल को बचाया, और एम्स जहां का था शोभन में, आज एम्स वहां बनेगा। क्या वजह है जो गठबंधन टूट गया? गठबंधन टूट गया गठबंधन वजह बतावे। देखिए, इसमें क्या वजह हो सकता है? माननीय नीतीश कुमार जी के जो इर्द गिर्द जो लोग हैं, उनको कान में भर के, उम्र भी ज़्यादा हो गया, कान में भर करके उनको अलग कर दिया, जो नहीं होना चाहिए। देखिए, एक सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार जी समाजवादी आंदोलन से हैं। आज हमारे समाजवादी में कोई नहीं रहा। देखिए, डॉक्टर लोहिया चले गए, मधुल मय चले गए, जॉर्ज फर्नांडिस चले गए, मुलायम सिंह यादव चले गए, शरद यादव चले गए। आज एकमात्र समाजवादी का दीपक अगर कोई था, तो लालू प्रसाद जी बीमार चल रहे हैं, दीपक अगर था तो नीतीश जी। आज दीपक भी बुता दिया। अब लालू प्रसाद जी इस देश और प्रदेश में अकेले ऐसे नेता हैं जो संघर्ष गरीबों के लिए करते रहे हैं। नीतीश कुमार जी का कहना था कि जो भी बिहार सरकार द्वारा कार्य किए जाते थे, उनका क्रेडिट तेजस्वी जी लेते थे। देखिए, तेजस्वी जी क्यों नहीं लेंगे? उसने घोषणा किया तेजस्वी जी, हम 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे। लगभग 5 लाख को दिया भी, और 5 लाख का जो देना था वो प्रोसेस में, सब कार्य में था। अब हो सकता है मुख्यमंत्री जी को बुझाता होगा कि सब क्रेडिट तेजस्वी जी ले रहे हैं। अरे भाई, आप भी मुख्यमंत्री खुद थे, आप ही के कलम से चलता था। क्रेडिट तेजस्वी जी को जरूर मिला, लेकिन आपके रहते हुए मिला, तो आपका भी तो क्रेडिट। कई लोग कह रहे थे कि महागठबंधन की जो सरकार बनी थी, वहाँ केंद्र से कोई मदद नहीं मिल पा रहा था बिहार को, लेकिन अब एनडीए की जो सरकार बनेगी, इससे जो यहाँ की जनता है, बिहार की जनता को, उससे काफ़ी मदद मिलेगी। अरे, इससे तो पहले भी बीजेपी के साथ नीतीश जी रहे हैं, और मांग था जो बिहार राज्य को जो है आप दर्जा दीजिए, तो कहाँ दिया? कोई भी फंड कहाँ दिया? आज रघुवंश प्रसाद जी मनरेगा में जितना रुपया दिया, नीतीश जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, उसके बावजूद भी खर्चा नहीं कर सके। लोग तो कह रहे हैं कि जो एनडीए की सरकार है, वो आपको बिहार में विकास में मदद मिलेगी। एनडीए की सरकार जो आई है, अब बता देते हैं, परसों शपथ ग्रहण हुआ दरभंगा लहरिया से टावर पर, जय श्री राम नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। एक बार कोई नीतीश जी का नाम भी नहीं ले रहा था। यही तो डेवलपमेंट का सरकार है। सबको जाना है मंदिर में, अब स्कूल में कहा जाएगा, मंदिर में जाओ। तो ये 85% लोग जो ओबीसी है, दलित वर्ग के लोग हैं, उनको समझने की ज़रूरत है। जो हमको कहाँ जाना था, कहाँ लोग ले जा रहा है, उसको चिंतन करने की ज़रूरत है। लोग ने देखा है
अगर सरकार हटते ही- राम को अगर जानता हो ये आदमी तो हम इसका गुलाम हो जाएंगे। राम को जानता है, राम दशरथ का लड़का, उससे पहले कौन राम था? महागठबंधन का सरकार जैसे ही टूटा, लालू के घर पे ईडी का छापा पड़ गया। हाँ। आखिर क्यों? इसलिए देखिए, यही तो भय दिखा करके राजनीति करता है बीजेपी। ये भाई ईडी, सीडी, सीबीआई इस सब को छापा मरवाओ ताकि सब लोग डराल रहेगा। लेकिन लालू यादव डरने वाला है? वो जो है मिट्टी में मिल जाएगा लेकिन वो डरेगा। वो एक अलग स्टेचू है लालू यादव। ये जो जाएंगे इस दुनिया को छोड़ के तो गौतम बुद्ध के तरह इनका लोग पूजा करेगा, स्टेचू बनाएगा। इस बार राम मंदिर के निर्माण के बाद यहाँ लोगों का कहना है कि जो राम को लाए हैं हम उन्हीं को लाएंगे। राम को अगर लाया बहुत खुशी की बात है। राम कहाँ चले गए थे जो लाया? नीरज मोदी को क्यों नहीं ला रहा है? ललित मोदी को क्यों नहीं ला रहा है? दाऊद इब्राहिम को क्यों नहीं ला रहा है? राम को ले आया। राम तो हर जगह है, आप में भी राम है, हम में भी है, उनमें जर्रे जर्रे में है। झांकी भगवान की आ किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। राम कहीं से आने जाने का? आप में भी राम है, हम में भी राम है, तो कहाँ से उठाएगा, कहाँ ले जाएगा उसको? ये सब अंधविश्वास, अंधभक्ति में बीजेपी के लोग जी रहा है, उसमें खास करके बड़े बड़े लीडर। यादव जमीन लेकर नौकरी देते थे, कहाँ तक सही है? देखिए, ये कहीं से एक नया पैसा उचित नहीं है। लालू प्रसाद यादव एक ऐसे शख्सियत का नाम है जो जमीन गरीब से लेके आगे नौकरी चपरासी का देगा। अरे ये सब साजिश के तहत फंसाया गया है। एक बात हम कहते हैं, याद पड़ गया, लालू प्रसाद जी बैठे हुए थे, हम भी थे वहाँ, और 10-12 आदमी था बैठल। एगो IAS अफसर का फोन आया, कोई गवाही चारा घोटाला में चल रहा था। लालू जी अपना मुंह से बोले जो कोई गाय का मांस खाया हो, लहू, जो हम चारा घोटाला में 1 पैसा जानते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी कहते हैं कि लालू यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप है, उनको जेल जाना भी संभव है। कुछ भी हो सकता है। नरेंद्र मोदी के सरकार में कोई भी जेल जा सकता है, अपराधी हो, गैर अपराधी हो, लेकिन जो अपराधी है उन पर तो उनका दिमाग है नहीं। लेकिन है विरोधी नाम का कोई चीज़ वो नहीं रहने दे, ऐसा वो करते हैं। लेकिन एक बात कहते हैं, आज लालू जी पर छापा जो मरा रहा है, 13 करोड़ जनसंख्या है बिहार का, 3 करोड़ हम माइनस करते हैं, 10 करोड़ आदमी पर छापा ही समझ लीजिए। ये छापा 10 करोड़ आदमी पर मरा रहा है। लोग सब देख रहा है, चिंतन कर रहा है। जंगल राज था और उसके बाद कई बार पलटा पलटी हो गया। वो राज कहाँ चला गया? अभी कौन राज है? ये सब बकवास है, ये सब बकवास है। देखिए, जब जब समाजवादियों का सत्ता मिला है तब तक ईमानदारी से गरीब, शोषित, पीड़ित, अक़लियतों के लिए ईमानदारी से काम करने का काम किया है। मीसा भारती कहते हैं बदली, आज उन्हें पूछताछ के लिए CBI के दफ्तर बुलाया गया। सारा बिहार देख रहा है, इसका माने क्या होगा? सब जान रहा है। लालू यादव इतना चारा सवाल ही नहीं उठता है। क्यों नहीं? अगर लालू यादव चारा चोरा, उनके रहते चारा घोटाला हुआ तो आज मोदी के रहते नीरज मोदी रुपया लेके भाग गया, ललित मोदी भाग गया, तो ये भी तो चोर है। इनको भी तो होना चाहिए इनके